बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। ये उस दिन का ब्लॉग है जिस दिन हम लोग सुबह के वक्त मैं अपने कुछ कलीग्स वगैरह के साथ गुजरात से गई हूँ लाहौर की साइड पर। वहाँ पर जो है हमारी हेड ऑफ़िस में पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल के हेड ऑफ़िस में मीटिंग थी, बल्कि ट्रेनिंग थी फुल डे की रिगार्डिंग हमारे हॉस्पिटल्स की जो लाइसेंसिंग वगैरह होती है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से, उसके बारे में हमारी कुछ गाइडलाइंस वगैरह हमें बतानी थी। तो उसके लिए हम लोग फिर गए हैं। ये हम बैक साइड से निकले हैं गुजरात सिटी के, यानी आप इसको फ्रंट साइड भी कह सकते हैं अगर आप लाहौर की साइड से आ रहे हैं। तो उधर से होते हुए फिर हम गुजरात से निकल के चनाब का ब्रिज वगैरह आता है, किनारे रेस्टोरेंट आता है, उस साइड से होकर फिर हम लोग गुजरांवाला में एंटर हुए हैं। गुजरांवाला में स्टार्ट में ये जो आप देख रहे हैं जगह, ये सारी अभी ये शहर से बाहर का एरिया है मोस्टली, और ये वो एरिया है जहाँ पर गुजरांवाला में बहरिया भी इनका बना हुआ है, यहाँ पे इनका कैंट भी बना हुआ है, इनका गुजरांवाला DHA भी यहीं पे बना हुआ है। और जो मेन इनके ये अब DHA है गुजरांवाला का, जो अभी इनका रिसेंट ही प्रोजेक्ट है, अभी इधर इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई। और उसके बाद जो है जब ये एरिया गुजर जाता है फिर मेन सिटी जो है गुजरांवाला की, जहाँ पे प्रॉपरली उसकी शॉप्स हैं, मार्केट्स हैं और प्लाजे वगैरह, वो सारा का सारा बिल्डिंग्स हैं, वो फिर स्टार्ट होती है। सुबह सुबह का वक्त था और छुट्टियों के दिन है, तो इस वजह से ज़्यादातर जो है वो ट्रैफिक नहीं थी, इजीली हम लोग जा सके। और उसके बाद मेन सिटी था गुजरांवाला। गुजरांवाला में भी इतना रश नहीं था सुबह के टाइम। हम तकरीबन गुजरांवाला में 7:45 के करीब पहुंचे थे। वो भी इतना रशी एरिया नहीं था उस टाइम पे। फिर गुजरांवाला से गुज़रते हुए हम लोग आगे की तरफ निकले हैं। अच्छा, गुजरांवाला में बहुत मशहूर है रिलेटेड टू फूड, बहुत मशहूर है गुजरांवाला का। और अगर आप गुजरात से कंपेयर करके देखेंगे तो गुजरात में आपको शॉपिंग की मार्केट्स ऐसी नहीं मिलती हैं जिसमें आपको अंडर वन रूफ जो है वो सारे ब्रांड्स वगैरह मिल जाएं। लेकिन गुजरांवाला में जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो मिल जाएंगे। 3-4 उनके ऐसे हैं, जिस तरह मॉल ऑफ गुजरांवाला हो गया, इसी तरह जो है ना 3-4 उनकी हैं जगह जिन पे आपको वहाँ से आप शॉपिंग वगैरह करना चाहें तो आपको इकट्ठे ही एक ही जगह पे डिफरेंट ब्रांड्स मिल जाते हैं, जिस तरह लाहौर का सेटअप होता है या इस्लामाबाद का होता है। फिर गुजरांवाला में आपको चेज़अप भी मिल जाएगा, अलफता भी है यहाँ पर। और उसके अलावा जो इसके ट्रेडिशनल खाने हैं वो तो फिर बहुत मशहूर हैं, वो सबको पता होगा गुजरांवाला का। यहाँ की मिठाइयाँ बहुत मशहूर हैं गुजरांवाला की। गुजरांवाला में ये दूध दही इनसे जो बनने वाली चीज़ें हैं वो बहुत फेमस हैं। फिर यहाँ पे बिलाल सन्स वगैरह, जलाल सन्स वगैरह इधर वो भी हैं मौजूद, उनकी भी मिठाइयों वगैरह के लिए। इसी तरह फर्नीचर की शॉप्स में जैसे ब्रांडेड शॉप्स होती हैं इंटरवुड वगैरह की, वो भी इधर मौजूद हैं। और रोड की अगर बात करें गुजरांवाला की तो डबल रोड है इसकी, 1 वे रोड्स हैं। रोड की साइड पे काफ़ी अच्छा ग्रीनरी और प्लांटेशन वगैरह हुई हुई है। उसके बाद बात करें ट्रैफिक किस तरह की होती है, तो ट्रैफिक में गुजरांवाला में आपको चिंचियाँ भी मिलेंगी, मोटरसाइकिल्स बहुत ज़्यादा हैं और बाकी गाड़ियाँ वगैरह भी हैं। मेन सिटी में आपको दिन के वक्त में नहीं मिलेगा कोई ट्रक वगैरह, ट्रॉले वगैरह। रात के टाइम में वो भी होते हैं यहाँ पे मौजूद। बाकी ओवरऑल अगर आपने मेन सिटी में मूव करना है तो मतलब काफ़ी जगह आपको ड्राइविंग के लिए अच्छी सड़क मिल जाती है, कोई मसला नहीं होता है। और बारिशों का जिस तरह सीज़न है तो मेन सिटी के अंदर तो पानी वगैरह खड़ा हुआ नहीं था। हो सकता है साइड्स में जो एरियाज़ हों उनमें कोई पानी वगैरह खड़ा होता हो, तो उसका पता नहीं, उस साइड पर तो हम लोग गए नहीं थे। बहरहाल मेन सिटी जो है वो तो साफ़ सुथरी गुजरांवाला की बहुत अच्छी थी। अगर आप कंपेयर करेंगे ना छोटे छोटे एरियाज से,
तो तब महसूस होगा कि गुजरांवाला ये जो आस-पास के छोटे एरियाज़ के साथ साथ लग रहा है वज़ीराबाद या गुजरात के, तो उससे कंपैरिजन में तो काफ़ी ज़्यादा गुजरांवाला जिसे कहते हैं ना कि वो मॉडर्न सा शहर है या अपडेटेड सा शहर है या डेवलप सिटी है। फिर गुजरांवाला से होते हुए आगे फिर हम लोग थोड़ा ही था फासला, उसके बाद हम लोग लाहौर शहर में एंटर हुए हैं, थोड़ा सा मोटरवे के थ्रू एंटर हुए हैं और उसके बाद रिंग रोड से होते हुए फिर हम लोग शहर की तरफ गए हैं लाहौर में। और सुबह सुबह रिंग रोड के ऊपर भी कोई रश नहीं था, शायद वो कारोबारी लोग ज़रा लेट उठते हों। मेरे ख़्याल से लाहौर में तो 11 बजे 12 बजे इस तरह से स्टार्ट करते हैं, जितना भी बिजनेसमैन वगैरह जो भी कारोबार उनका स्टार्ट होता है। तो ये वाली जगह जो हैं ये लाहौर में एंट्री की हैं, जब रिंग रोड से आप गुज़र रहे होते हो। यहाँ पे कुछ बारिशों की वजह से जो है वो काफ़ी पानी वगैरह साइड पे इकट्ठा हुआ था। और वैसे ये वाली जगह अभी तो काफ़ी स्पेशियस सी, खुली सी और प्लांटेड सी एरियाज़ लगते हैं, लेकिन इधर जगह जगह पे डिफरेंट किस्म की सोसाइटीज़ जो हैं उनके बोर्ड लगे हुए थे। तो आने वाले वक्तों में लाहौर में इधर तक एक्सटेंड हो जाना है और यहाँ पर जो है कोई ना कोई सोसाइटीज़ वगैरह वो बनी होंगी, तो लाहौर यहाँ तक फैल जाएगा। फिर लाहौर में जब आप मेन में एंटर होते हैं, आप डिफरेंट जो है वो आपको पता है अंडर पासेस बहुत ज़्यादा बन गए हैं अब तो सिटी में, लाहौर में। तो आप अंडर पासेस वगैरह से गुज़रते हुए तकरीबन 10 के अराउंड जो है वो अंडर पास हैं लाहौर में। वहाँ से फिर गुज़रते हुए हम लोग आगे की तरफ गए। हम लोगों ने बेसिकली पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल के जो इंस्टीट्यूट के हेड ऑफिस जाना था, जो इस वक्त जो है वो जेल रोड पर है, मेन जेल रोड के ऊपर है वो हेड ऑफिस। वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग थी। तो हम लोग फिर शहर की तरफ गए हैं। वहाँ पे जिस तरह कहीं से भी जाएं और शहर में एंटर हों तो आपको गुज़रना पड़ता है उधर से वो कैनाल रोड वगैरह से। तो हम लोग भी कैनाल रोड से साथ साथ ऐसे आपके ऐसे लगता है नहर गुज़र रही है। पूरा शहर ही इस तरह है कि साथ साथ एक नहर चल रही होती है। तो हम लोगों के साथ साथ भी इसी तरह था कि एक कनाल गुज़र रही थी। तो वहाँ से गुज़रते हुए फिर हम लोग आगे शहर देखते गए हैं। सुबह का टाइम था तो इस वजह से लाहौर में भी कोई ख़ास रश नहीं था और थोड़ा था रश। मौसम जो है ओवरऑल वो क्लाउडी सा ज़रा था। आजकल जिस तरह का मौसम मानसून का चल रहा है तो मौसम बहुत अच्छा था, शुक्र है गर्मी वगैरह ज़्यादा नहीं थी, तो वो काफ़ी अच्छा रह गया हम लोगों का। फिर हम लोग पहुँचे हैं अपने हेड ऑफिस में पहुँच गए थे। वहाँ जाके फिर पार्किंग वगैरह में पार्क किए और उस टाइम पे तकरीबन हम लोग 9:30 बजे के करीब हेड ऑफिस पहुँच गए थे। ट्रेनिंग का टाइम हमारा 10 बजे का था और फिर हम लोग उधर के अंदर गए हैं। तकरीबन 9:45 बजे के करीब हम लोग गए हैं कोलीग्स के साथ में। ये हमारे हेड ऑफिस की बिल्डिंग है पैसी इंस्टीट्यूट्स की, काफ़ी अच्छी बनी हुई, अब तो रेनोवेट हो गई है ये। फिर ये हमारी ट्रेनिंग वगैरह कुछ चल रही है, उसकी पिक्चर्स हैं 1-2 बीच में। उसके बाद हमारी ट्रेनिंग तकरीबन ख़त्म हुई थी 4 बजे तक। फिर कुछ अटेंडेंस वगैरह के सर्टिफिकेट्स वगैरह के लिए थोड़ा टाइम लग गया हमें और उसके बाद हम लोगों ने फिर वापसी की। उस दिन का हमारा 2 टाइम की चाय हमारी और हमारा लंच वगैरह वो सारा वो हेड ऑफिस की तरफ से ही था। तो हम लोग लाहौर में कहीं पे खाने पीने के लिए या वैसे हम लोग बाहर नहीं गए, बस कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वापसी पे पानी वगैरह ये चीज़ें ली हैं हम लोगों ने और बाकी जो है ना हम लोग नहीं गए। फिर उसके बाद हम लोगों ने वापसी का सफ़र शुरू किया ताकि जल्दी अपनी जगह पे पहुँचें। साथ हमारे कुछ ऐसे कोलीग्स भी थे जिन्होंने शाम के वक्त क्लिनिक करना होता है, उनके लिए भी मसला था, उनको भी पेशेंट्स उनके वेट कर रहे थे, उन्होंने भी क्लिनिक टाइम पे पहुंचना था। और फिर हम लोग जिस तरह फ़ीमेल्स थी, हम लोगों के लिए ये मसला था कि बच्चे सुबह से अकेले थे, क्योंकि सुबह काफ़ी जल्दी फजर के बाद हम लोगों ने तैयारी वगैरह कर ली थी, फिर हम लोग निकल पड़े थे
तो बच्चों ने सुबह उठे थे, उस वक्त भी उन्होंने घर में मम्मा को नहीं देखा था। और फिर शाम का टाइम होने लगा था, असर का वक्त हो गया था, तो बच्चे इस वक्त फिर बेचैन हो गए थे। उनको 2 बजे तक की तो आदत होती है बग़ैर रहने की, लेकिन मदर के बगैर, लेकिन उसके बाद वो फिर परेशान करने लग जाते हैं। तो वही मैं हस्बैंड से बात कर रही थी, बच्चों से बात कर रही थी, तो वो स्पेशली जो छोटा बेटा है मेरा, वो परेशान हो रहा था। उसको तो अब समझ नहीं आती, 1.5 साल का अभी। फिर हम लोगों ने वापसी का इसलिए जल्दी जल्दी सफ़र किया और कहीं हम लोग नहीं निकले। और फिर हम लोग जाते हुए हम लोग गुजरांवाला की साइड से हम लोग गए हैं। वापसी पे फिर हम लोगों ने यही सोचा था, मिलके यही फ़ैसला किया कि दूसरा रूट लिया जाए। दूसरा रूट जो है, एक तो गुजरांवाला की साइड से जीटी रोड के थ्रू हम जाते हैं लाहौर और गुजरात कनेक्ट होता है। और उसके अलावा जो सेकंड रूट है वो ये होता है कि आप लाहौर से वापसी पे सियालकोट मोटरवे पे आएँ और फिर वहाँ पे सियालकोट और जहाँ समरियाल है उस जगह का जो इंटरचेंज है, वहाँ से उतर के फिर आप वज़ीराबाद से होते हुए गुजरात आएँ। तो वैसे तो अगर आप मोटरवे के थ्रू आएँ तो वो जल्दी ज़रा हो जाता है सफ़र, तकरीबन 1.25 घंटे में आपका लाहौर और गुजरात हो जाता है, जर्नी सारी कवर हो जाती है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से वज़ीराबाद और उस इलाके में जो है थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है रोड का, तो वो कुछ रोड जो है वो ख़राब हुई हुई है। कुछ वैसे ही बारिशों की वजह से, उसका प्रॉपरली मेंटेनेंस ना होने की वजह से रोड में गड्ढे वगैरह बने हुए हैं, तो वो ओवरऑल जो है ना वो गाड़ी की स्पीड बहुत कम हो जाती है। सियालकोट तक तो बहुत अच्छा है लाहौर से मोटरवे, वो सफ़र तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर जब आप समरियाल पे उतरते हैं और फिर वज़ीराबाद की साइड पे आते हैं तो आपका वो जो तकरीबन 40-45 किलोमीटर है ना, वो टाइम ले जाता है आपका, तकरीबन 1.5 घंटे का टाइम तो वही ले जाता है। बाकी आपको लाहौर और सियालकोट के दरमियान, मोटरवे के दरमियान 45-50 इतने ही मिनट्स लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते। वापसी पे भी निकलते हुए रिंग रोड के थ्रू ही हम लोग दोबारा मोटरवे के पास गए थे और फिर जो है हम लोग निकलते हुए सियालकोट पहुँचे थे, सियालकोट की मोटरवे पे। फिर सियालकोट की एक साइड है, राइट साइड पे इंटरचेंज से जैसे ही उतरते हैं राइट साइड पे सियालकोट है और लेफ़्ट साइड पे जो है वो समरियाल आता है। तो हम लोगों ने लेफ़्ट साइड पे समरियाल की तरफ मुड़े थे। ये अब समरियाल का इलाका है सारा। फिर समरियाल से होते हुए जो है हम लोग गए थे आगे, आगे की साइड पे वज़ीराबाद की साइड पे। अच्छा, ये समरियाल का इलाका सारा का सारा, ये जिस तरह से कंजेस्टेड सा एरिया होता है या बाज़ार नॉर्मली जिसे अंदरून बाज़ार कहते हैं, लाहौर का भी अंदरून का इलाका इसी तरह का होता है, तो वो है। मतलब मेन कोई बड़ी बड़ी इस तरह से शॉप्स वगैरह या रोड्स वगैरह बड़ी नहीं हैं। चिंची ज़्यादा तक चल रही थी और बाइक्स वगैरह थी, गाड़ियाँ तो काफ़ी कम उसमें नज़र आती थी। फिर वहाँ से होते हुए जो है आगे की तरफ हम लोग आए, साथ साथ हम देखते गए शहर, और फिर जो है वो वज़ीराबाद शुरू हुआ। फिर वज़ीराबाद में जो है वज़ीराबाद अच्छा बहुत मशहूर है, सबको पता होगा, पाकिस्तान में कटलरी के लिए बहुत मशहूर है, स्पेशली ये छुरियाँ, चाकू, इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत मशहूर है। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे कटलरी जो है वो कटलरी का हब है ये। आपको कटलरी बहुत अच्छी भी मिल जाती है यहाँ से और सस्ती भी मिल जाती है। यहाँ पे वज़ीराबाद के लिए कहा जाता है कि तकरीबन हर दूसरे घर में जो है ना वो एक छोटी सी इंडस्ट्री लगी हुई है जो ये कटलरी की चीज़ें बनाती हैं। फिर यहाँ पे ओवरऑल आपको जिनको बर्तनों का बहुत शौक़ हो तो यहाँ पे बर्तन बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और सुना है मैंने कि जो यहाँ पे फिरते हैं या यहाँ आना जाना जिनका, उनसे सुना है कि यहाँ पर जो है वो डेकोरेशन पीसेस वगैरह भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। उसके अलावा वज़ीराबाद जो है वो आसपास के इलाकों में मछली के लिए बहुत मशहूर है। ये बाज़ार जो है वज़ीराबाद का अंदरून का बाज़ार, यहाँ पे बहुत अच्छी मछली मिलती है। आजकल तो सीज़न नहीं था तो इस वजह से यहाँ पर इस तरह के नहीं नज़र आ रही जगह, लेकिन जब सीज़न होता है, सर्दी का सीज़न होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इवन
गुजरात से जो वज़ीराबाद आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि मछली खाएं, और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है इधर की मछली का। फिर यहाँ से ज़रा टाइम लग जाता है, वज़ीराबाद से निकल के फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आगे की तरफ गुजरात की तरफ गए। फिर दोबारा गुजरात की ये दूसरी साइड है, बैक साइड ही, लेकिन ये ज़रा ब्रिज उससे डिफरेंट हो जाता है। जो जाते हुए चनाब यूनिवर्सिटी के सामने से गुजरते हुए हम लोग गुजरांवाला की तरफ गए थे, उस ब्रिज से ये ऑपोजिट ब्रिज पैरेलल में ऑपोजिट हो जाता है। तो वहाँ से होते हुए रास्ते में नमाज वगैरह के लिए रुके थे, और फिर वहाँ से होते हुए हम लोग वापसी हमने की है। और वापसी में फिर साथ साथ सारा ट्रैक जो है वो उसका भी आ रहा है, ये ट्रेन का ट्रैक भी चल रहा है साथ साथ हमारे। और ट्रेन्स तो लाहौर से पिंडी का रूट होता है, जो तकरीबन दिन में 6 से 7 ट्रेन्स हैं जो लाहौर से पिंडी कवर करती हैं। उसमें वो बीच में फिर गुजरांवाला भी रुकती हैं, फिर वो गुजरात भी रुकती हैं, कुछ वज़ीराबाद की साइड से आती हैं, और फिर होते हुए वो जेहलम के स्टेशन पे भी रुकती हैं, फिर वहाँ से होते हुए वो जाती हैं पिंडी तक। इस रूट के ऊपर अगर किसी ने जल्दी से ट्रैवल करके जाना हो ज़रा कम से कम टाइम पे, तो ट्रेन जो है वो सबसे बेहतर ऑप्शन होती है, क्योंकि बाकी जो बसेस वगैरह हैं, चाहे डेवो की बस हो लाहौर से पिंडी अगर जीटी रोड के थ्रू जा रही है, तो वो अच्छा खासा टाइम जो है ना वो कंज्यूम करती है, क्योंकि वो जगह जगह रुकती है। फिर उसके बाद मोटरवे वाली स्पीड तो यहाँ पे होती नहीं है, तो अच्छा खासा टाइम जो है ना आपका लग जाता है। तो इसलिए जो बेहतर ऑप्शन होती है, अगर आपने जीटी रोड के थ्रू ही या जीटी रोड के किसी शहर में आप हैं, जिस तरह से हमने गुजरात से पिंडी ट्रैवल कभी करना हो और अपनी गाड़ी ना लेके जा रहे हो, तो जो सबसे आपको फास्टली कोई पहुंचाएगी कन्वेंस, वो इसी की होगी, तो ट्रेन की होगी। ये हम ब्रिज से गुज़र रहे थे, तो पैरेलल जो ब्रिज रेड कलर का नज़र आ रहा है, ये ट्रेन के लिए बनाया हुआ है। ट्रेन यहाँ से गुज़रती है और फिर ये आगे जो है वो जाती है पिंडी की साइड पर ट्रेन। थैंक यू।